ललन कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान क्या होता है कि बच्चे अपने कोचिंग को नहीं कर पा रहा है। बच्चे के हेल्प के लिए हमने यूट्यूब पर फिजिक्स के क्लास 10 का वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस। हम जितने भी चीज़ को देख पा रहे हैं, जिसका हम लोग फीलिंग कर रहे हैं, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है वर्ल्ड में, वो सारा चीज़ साइंस है। जैसे हम लोग जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद दांतों के सहायता से उसको चबाते हैं। तो चबाने के क्रम में क्या होता है कि लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जिसमें भोजन सोंगा जाता है, अर्थात मिल जाता है। मुंह में ही क्या आता है, ग्लूकोज का पाचन होता है। उसके बाद भोजन क्या आता है, ग्रासिका से होकर आमाशय में पहुंच जाता है। और आमाशय में क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। उसके बाद भोजन धीरे धीरे छोटी आंत से बड़ी आंत, उसके बाद पुनः मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रक्रियाएं होती है, ये मानव में होती है, और मानव में इस प्रकार से पोषण होती है। और ये जो प्रोसेस है, यह साइंस का ही है। और जैसे हम लोग किसी गाड़ी को चलते हुए देखते हैं, या किसी रेडियो को देखते हैं, या किसी टीवी को देखते हैं, ये सारा चीज़ जो है साइंस का देन है। यानी कि जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रही है, वो सारा चीज़ साइंस का ही है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं साइंस का डिफिनेशन। साइंस होता क्या है? व्हाट इज साइंस? द सिस्टमेटिक एंड एडवांस नॉलेज ऑफ एनीथिंग्स इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग इसमें पहला चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आपके 10th क्लास की जो फिजिक्स है, उसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होती है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, तो प्रकाश वह भौतिक कारक होता है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब यह भी कह सकते हैं आप, क्या प्रकाश की सहायता से वस्तु देख पाएंगे? प्रकाश के सहायता से वस्तु तब देख पाएंगे जब हमारे पास आँख रहेगी। अगर प्रकाश है और आँख नहीं है, तो भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब मान लीजिए आँख भी है, प्रकाश भी है, वस्तु नहीं है, तो देखेंगे किसको? तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए 3 चीज़ों की होना आवश्यक है। पहला प्रकाश, दूसरा आँख, तीसरा वस्तु। अब आप कहिएगा कि आप कैसे बता सकते हैं कि सर किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम मान लेते हैं कि किसी अंधेरी कमरे में कोई गेंद रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? गेंद रखा हुआ है। और यहाँ से हम उसको देख रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम उसको देख रहे हैं। क्या अंधेरी कोठरी में वो गेंद दिखाई देगा? क्या उस अंधेरी कोठरी में वो गेंद दिखाई देगा? तो आपका जवाब होगा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आँख भी है और गेंद भी है, लेकिन हमारे पास प्रकाश नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक टार्च जला लेते हैं। क्या जला लेते हैं? टार्च जला लेते हैं। तो क्या होता है कि टार्च जो होता है वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करता है। यह प्रकाश क्या होगा? इस गेंद पर पड़ेगी और यहाँ से परावर्तित होकर ये हमारे आँखों पे पड़ेगी, तब जाकर इस गेंद का प्रतिबिंब हमारे आंखों की रेटिना पर बनेगा। अब आगे हम लोग मानव नेत्र का जो चैप्टर है वो भी पढ़ने वाले, उस पर विशेष चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज फिलहाल हम लोग प्रकाश पर चर्चा करेंगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश जाती है और गेंद से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है, तब जाकर इस गेंद का प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है, अर्थात उस गेंद को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप होता है। जैसे हम लोग सोलर प्लेट पर सूर्य का प्रकाश को आपतित होते हुए देखे होंगे कि सूर्य के प्रकाश जब सोलर प्लेट पर पड़ती है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है ऊर्जा में। तो प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है। अब देखिए, प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। और प्रकाश की चाल का जो खोज करने वाले थे वो रोमर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बृहस्पति ग्रह की उपग्रह की गति को देखकर प्रकाश की चाल ज्ञात किए थे। और प्रकाश में जो एक श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश जो होता है वो सभी रंगों को मिक्सर करने के बाद, मिलाने के बाद बनता है। ये सारा चीज़ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, सर्वाधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है।
सर्वाधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात। अब मन में आता है कि सर निर्वात क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है? वह माध्यम जहां वायु उपस्थित नहीं होता है उस माध्यम को हम निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या हम कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग समान माना जाता है, होता नहीं है। प्रकाश की चाल जो है वो वायु में जो होती है निर्वात की अपेक्षा 0.03% कम होता है, ठीक है। और पानी में जो प्रकाश का चाल होता है वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और तारपीन का जो तेल होता है उसमें प्रकाश की चाल 2.04 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद कांच जो होता है, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सर आप ये तो बता दिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का डेफिनेशन एक बार हम सुन लेंगे फिर से। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाएंगे उसको प्रकाश कहेंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताए थे, इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल, प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देख पाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन। अब हम लोग प्रकाश के जो गुण होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ये प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे है और यह सीधी रेखा में गमन करती है। आप कभी कभी अपने घर में बैठे होंगे, जैसे आपका घर मान लीजिए खपड़ा का हो, अगर बीच में कहीं छिद्र छूटा हुआ होता है तो उससे आपको प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है। या रात में आप जब टॉर्च जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि प्रकाश का जो रास्ता होता है उसका जो गमन पथ होता है वो सीधी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है और इसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। निर्वात में उसका चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। हम लोग तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये इसका मान लेते हैं कि कोई अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ से एक किरण आती है और यहाँ से टकरा कर लौट जाती है, तो ये जो फेनोमेना होता है, ये जो घटना होती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग कभी दर्पण हाथ में लेकर सूर्य की ओर रखते होंगे तो सामने की दीवार पर आपको प्रतिबिंब दिखाई देता होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, मान लेते ये सूर्य है और ये दर्पण है और दीवार है। तो जब हम दीवार के आसपास, जैसे हम सूर्य की ओर दर्पण लेकर मान लीजिए यहाँ से खड़ा हो गए सूर्य के सामने, तो सूर्य का जो लाइट्स होता है इस पर पड़ता है और ये यहाँ से परावर्तित होकर के इस दीवार पर दिखाई देता है। तो ये जो घटना होती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्या है कि ये जो किरण आकर के इस परावर्तक सतह पर मिल रही है, इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। परावर्तक सतह पे आकर मिलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आकर मिलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को, ये किरण इधर से आ रही है और यहाँ से टकरा कर इधर ये लौट रही है, इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो लंब है इसको बोलते हैं अभिलंब। परावर्तक सतह पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। परावर्तक सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब परावर्तक सतह क्या है? ऐसा सतह जिससे प्रकाश की किरण टकरा कर लौट जाती है, उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। अब क्या यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। और इसका डेफिनेशन हम देंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मान लेते हैं आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, तो ये आई जो होगा आर के बराबर होगा। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।